गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी का सेकंड चैप्टर जो क्या है वर्ण विचार, उसके बारे में पढ़ाऊंगी। जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, भाषा, लिपि और बोली। उसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें कि भाषा क्या होती है हमारी, भाषा होती है हमारे मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करना। अब भाषा के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, वह हमारी क्या भाषा कहलाती है। और भाषा के मैंने आपको बताए थे दो रूप होते हैं। दो रूप होते हैं, कौन कौन से रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। अब लिखित रूप, मौखिक रूप तो हम क्या है कि पहले के जो लोग थे, जब जैसे मनुष्य समझदार हुआ, उसकी सभ्यता प्रारंभ हुई, तो उसने अपने विचारों को संकेतों के द्वारा समझाना शुरू कर दिया था, इशारों से, संकेतों से समझाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे उसको ये लगा कि हम अपनी बात दूसरों तक किस माध्यम से पहुंचा सकते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे रख सकते हैं, तो उसके लिए उसने क्या किया, भाषा के लिए लिखित भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। और लिखित भाषा के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई, वर्णों की आवश्यकता हुई। तो जो हमारी हिंदी देवनागरी लिपि है उसमें कुछ वर्णों का निर्माण हुआ, उन्हीं वर्णों का उपयोग करते हुए हमने हिंदी भाषा को बनाया, अपनी देवनागरी लिपि में बनाया। उसके लिए हमने वर्ण विचार किए, वर्णों पे विचार किया कि हमें कौन कौन से वर्ण करने चाहिए जिसके द्वारा हम एक रूपता से एक जैसे चले। तो इसलिए भाषा को लिखने के लिए हमने क्या किया, कुछ निश्चित चिन्ह बनाए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्णों के द्वारा हमने क्या किया, अपनी भाषा को यानी लिखित भाषा का रूप दिया। अब हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में हमारी वर्णमाला बताई गई है। वर्णमाला है, अब जैसे आपने इसमें लिखा है, ए लिखा है, आ लिखा है, क लिखा है, से लिखा है, ये हमारे वर्ण तो है, लेकिन ये हमारी क्या है, वर्णमाला नहीं कहलाती। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रम व समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों को क्रम से लिखना, क्रम से लिखना यानी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्वर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्वर लिखते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में हमें स्वर बताए गए हैं। और स्वर क्या होते हैं, ए, आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ। ये हमारी हिंदी वर्णमाला के क्या है, स्वर है। इन्हीं स्वरों की सहायता से हम क्या है, व्यंजनों में भी उच्चारण करते हैं। हमारे व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें हमें स्वरों की सहायता मिलती है। और स्वर की डेफिनेशन क्या होती है, स्वर की परिभाषा क्या होती है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और स्वर है, स्वर हम ए ही बोलते हैं, लेकिन हमें क्या है, व्यंजन में हमेशा क्या है, स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे आप बोलते हैं कै के साथ में किसकी ध्वनि निकलती है, ए की। अब कै के साथ में हम ए नहीं लिखते नहीं हैं, हम इसके साथ में बोलते हैं, तो कै को हम क्या है, स्वर रहित दिखाते हैं। जैसे इसके नीचे हलंत लग गया, अगर इसके साथ में अगर हमारा स्वर मिल जाता है तो इसके नीचे का हलंत हट जाता है और ये हम पूरा हमारा स्वर सहित क्या है, बोला जाता है। तो वैसे ही हमारे क्या होते हैं, इसमें स्वर होते हैं। स्वर क्या होते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में हमारे कितने हैं, 11 स्वर हैं। कितने हैं, 11 है। उसके बाद हमारे दो क्या आते हैं, अंग और ए है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इसमें अयोगवाह। क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। इसको एक हम अलग से बोलेंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है।
और ये हमारा क्या कहलाता है, विसर्ग कहलाता है। अनुस्वार का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी नासिकीय ध्वनि निकलती है, नाक से ध्वनि निकलती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे स्टूडेंट है, अंतर है, बंदर है, संबंध है, जंगल है, ये सारे हमारे क्या है, जिसके ऊपर हमारा ये पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं नासिकीय ध्वनि, ये हमारा कब लगता है इसमें, जब हमारे किसी भी शब्द के अंदर या किसी भी वर्ण में न या हाफ में की ध्वनि निकलती है। जैसे आपने इसको बोला है, ये क्या कहलाता है, ओनली बदर, होता क्या है हमारा, बंदर। जहां हमारी नासिकीय ध्वनि कहाँ निकल रही है, यहाँ पे, बंदर। तो हमने इसको क्या किया, इस अनुस्वार, इसको न को हटा दिया यहाँ से और इसको नासिकीय ध्वनि को अनुस्वार के रूप में दिखा दिया है। तो ये हमारा नया शब्द क्या बन जाता है, बंदर, जिसमें हमारी नासिकीय ध्वनि होना आवश्यक होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। उसके बाद में जैसे हमारा विसर्ग है, विसर्ग में हमारी किसकी ध्वनि निकलती है की, किसकी ध्वनि निकलती है, है। जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, है, मतलब इसकी ध्वनि निकल रही है, हम इसको है को लिखते नहीं है, ओनली हम इस पे क्या चिन्ह लगा देते हैं, विसर्ग का चिन्ह लगा देते हैं। तो विसर्ग का चिन्ह लगाने पे हमारी क्या हो जाती है, इसमें हमारी है की ध्वनि निकल जाती है। इसके लिए जैसे हमारे शब्द हैं प्रातः, अतः, ये हमारे शब्द होते हैं जिसमें हमारे जो ये विसर्ग लगा होता है वहाँ हमारी किसकी है की ध्वनि निकलती है। हम है का उच्चारण कर रहे हैं लेकिन हम है को क्या है, लिखते नहीं है को लिखते नहीं है, ओनली विसर्ग लगा देते हैं। ये हमारे दो क्या कहलाते हैं, अयुग्वाह कहलाते हैं। उसके बाद में हमारा क्या आता है, व्यंजन आता है। व्यंजन आते हैं हमारे, कै वर्ग के व्यंजन आते हैं, कै, ख, ग, घ, अड़। च वर्ग के आते हैं, च, छ, ज, छ, अड़। उसके बाद में आता है इसमें हमारे ट वर्ग के आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण। ट वर्ग के आते हैं, त, थ, द, ध, न। प वर्ग के आते हैं, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे कितने होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, 25। 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनको हम स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये सारे वर्ण हमारे मुंह में स्पर्श होते हैं। जैसे क, ख, ये हमारे क्या है, स्पर्श करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मुंह में स्पर्श करने के लिए स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ये हमारे कितने होते हैं, 25 होते हैं। उसके बाद में हमारे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं 4, य, र, ल, व। ये हमारे 4 क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में हमारे क्या आते हैं स्टूडेंट, ऊष्म व्यंजन। श, 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 है। ये हमारे 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनको हम ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में गर्मी पैदा होती है, इसलिए हमारे क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यानी इन शब्दों को बोलने के लिए, इन वर्णों को बोलने के लिए हमें जोड़ लगाना पड़ता है, और जोड़, जिस चीज़ पे हम जोड़ लगाएंगे वहाँ ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, इसमें श्रय, त्रय, ग और श्रय। ये हमारे 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। हम इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं।
जैसे आपका श बनता है कै प्लस श से, इसमें कै भी हमारा व्यंजन है, स भी हमारा व्यंजन है। कै और स दोनों व्यंजन है, लेकिन कै हमारा क्या है, स्वर रहित है, और श के साथ में हमारा स्वर मिला हुआ है, तो इन दोनों के योग से बनता है हमारा श। अगर हम इसके नीचे हलंत नहीं लगाते हैं इसमें, तो हलंत नहीं लगाएंगे तो इसके साथ भी ए होगा और इसके साथ भी ए होगा, दोनों मिलके हमारे क्या बन जाते हैं, ए प्लस ए आ बन जाता है, तो हमारा नया शब्द क्या बन जाता है, शाह। लेकिन हमारे पास क्या है, श है, तो हमें क्या है, हमारा एक जो व्यंजन है वो हमारा क्या है, स्वर रहित है, और दूसरा हमारा स्वर के साथ में है, तो ये नया शब्द हमारा क्या बनता है, श बनता है। ये भी हमारे क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो हम हमारी वर्णमाला का टोटल करते हैं। हमारे स्वर कितने थे, 11, 2 हमारे क्या आ गए थे, अयोगवा, उसके बाद में हमारे स्पर्श व्यंजन आ गए थे 25, उसके बाद में हमारे 4 आ गए थे अंतस व्यंजन, 4 आ गए हमारे उष्म व्यंजन, 4 आ गए हमारे संयुक्त व्यंजन, और 2 हमारे क्या है, अतिरिक्त व्यंजन है, डे और डे। इनका भी हम वर्णमाला में प्रयोग करते हैं। ये हमने 2 अतिरिक्त व्यंजन लिए, टोटल हमारे कितने होते हैं, 52, 2 1 3 5 8 4, उसके बाद हमारे 4 होने के बाद में 8 के बाद में 4, 4 के बाद में 12, 12 16, 16 और ये 20, 20 और ये 22, 22 और ये कितना होगा 5। तो हमारी वर्णमाला कितने होते हैं, 52 वर्णों कहलाते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लेते हैं इसमें हमारा स्वर का। स्वर क्या होते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें कम से कम समय लगता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब हमारी हिंदी वर्णमाला में जिनमें कम से कम उच्चारण होता है या कम से कम समय लगता है, वो हमारे 4 हमारे क्या है, ये हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ई, उ और रे, इनमें हमें कम से कम समय लगा है उच्चारण करने में, तो ये हमारे 4 क्या कहलाते हैं, हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है इसमें, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे है आपको आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये हमारे क्या होते हैं, 7, ये हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि सॉरी दीर्घ स्वर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए हमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा स्वर। लुप्त स्वर में क्या होता है, लुप्त स्वर होते हैं वे स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, लुप्त स्वर कहलाते हैं। इसमें हमारी ध्वनि निकलती है, जैसे ओम, आपने ओ का तो उच्चारण किया है, लेकिन इसमें आपकी क्या है, ध्वनि निकली है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, लुप्त स्वर कहलाते हैं। ये हमारे हो चुके हैं लुप्त स्वर है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ए, ई, उ और ऊ हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये हमारे 4 होते हैं। दीर्घ स्वर हो गए हमारे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7। हमारे हिंदी भाषा में कितने स्वर हो गए, 11 हो चुके हैं। और उसके बाद में ये हमारा क्या कहलाता है, लुप्त स्वर कहलाता है। उसके बाद में हमारा व्यंजन का टॉपिक था। व्यंजन मैंने समझाया था आपको। व्यंजन क्या होता है, वे स्वर, वे वर्ण जिनकी सहायता, जिनकी जो वर्ण किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं।
अब इसमें एक पॉइंट आपको ये और बता रही हूं, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? इसमें वर्णों का विच्छेद करना। जो भी एक शब्द होता है उसको हम अलग अलग करके कैसे दिखाते हैं। जैसे आपको एक शब्द दे दिया मैंने, कमल। अब इस शब्द का हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? हम इसको अलग अलग करेंगे। ये हमारा क्या है? व्यंजन है। व्यंजन के साथ में क्या बोला जाता है? किसकी ध्वनि निकलती है? स्वरों की ध्वनि निकलती है। अब हमारे इसके साथ में कौन सा व्यंजन मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। हमने जैसे ही इसका स्वर बाहर निकाला तो इसके नीचे क्या लग गया? हलंत लग गया। अगर हम इसके नीचे हलंत नहीं लगाएंगे तो कै के साथ में भी स्वर है और ये भी हमारा स्वर है, दोनों मिलके हमारे क्या बन जाते? आ। तो कै की जगह क्या बन जाता? हमारा का बन जाता है, जिससे हमारा शब्द गलत हो जाता है। तो हम इनके स्वरों को अलग करेंगे तो हम वर्णों के नीचे क्या लगा देंगे? हलंत लगा देंगे। फिर हमारा दूसरा वर्ण क्या है? मैं को हमने लिया, इसका स्वर बाहर निकाला तो हमने इसके नीचे क्या लगा दिया? हलंत लगा दिया। अब जैसे मैं हमने लिया, मैं का स्वर हमने क्या है? मैं के साथ में किसकी ध्वनि निकल रही है? कौन से स्वर निकल रहा है? ए। तो हमने इसका स्वर बाहर करते इसके नीचे हलंत लगा देंगे। तो अगर हम ये हलंत नहीं लगाते हैं तो ये गलत हो जाता है, इसलिए हमें स्वरों को जैसे ही हमने बाहर निकाला है उसको ये नीचे हलंत का प्रयोग कर दिया जाता है। और वापस हम इसको बनाएंगे। जैसे कै को हमने ए दे दिया तो हमारा क्या शब्द बना? कै। मैं को हमने ए दे दिया तो हमारा क्या बना? मैं। और ये क्या है? ले को हमने ए दे दिया तो हमारा क्या बना? ले। तो ये हमारा क्या शब्द बन गया? कमल बन चुका है। ये हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। ऐसे ही सारे जितने भी हमारे शब्द होते हैं उनका वर्ण विच्छेद किया जाता है। उसके बाद में हमारा आता है टॉपिक मात्राएं। मात्रा हमारे पास स्वर होते हैं ए, आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। ए की हमारी कोई मात्रा नहीं होती है, आ की हमारी मात्रा होती है, ई की भी मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, ऊ की भी मात्रा होती है, रे की मात्रा ये होती है, ए की एक होती है, ए की मात्रा ये होती है, ओ की ये हो गई और औ की ये वाली मात्रा हो गई। अब हम वर्णों को जब हम लिखते हैं तो हम वर्णों के साथ में जैसे आपने लिखा है मलाई, ये शब्द लिखा। अब मलाई है, मलाई शब्द है, हमने मैं लिखा है। मैं के साथ में कौन सा स्वर बोला जा रहा है? ए। अब हमने ऐसा तो नहीं लिखा कि मैं लिखा है, मैं के साथ में ए लिखा है, फिर ले लिखा है, ले के साथ में आ लिखा है, फिर ई लिखा है। हम ऐसा कभी नहीं लिखते। हम ओनली क्या है? व्यंजन लिखते हैं और स्वरों की क्या लगाते हैं? मात्राएं लगाते थे। तो मैं के साथ में हमने ए लिखा है, स्वर बोला है, तो मैं हमारा ये बन गया। और ले के साथ में हमारा कौन सा उच्चारण हो रहा है स्वर का? आ। तो हमने इसकी आ की मात्रा लगा दी और ई को हमने ऐसा का ऐसा दिखा दिया है। तो ये हमारा शब्द क्या बन गया है? मलाई शब्द बन गया है। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम इन शब्दों को अलग अलग करेंगे। मैं लिखेंगे, मैं के साथ में कौन सा स्वर बोला जा रहा है? ए। तो हमने इसको क्या निकाल दिया? हलंत लगा दिया और इसका स्वर बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमारा ले के साथ में क्या है? आ। तो ये हमने इसके नीचे क्या लगा दिया? ये हलंत लगा दिया। और ये हमारा क्या है? एक स्वर ही है, तो हम इसको स्वर के रूप में ही लिख देते हैं। तो हमारा ये शब्द क्या बन गया? मलाई शब्द बन गया। हम वापस इसको बनाएंगे, मैं लिखेंगे, उसको क्या करेंगे? ला लिखेंगे और इसको हमने ई का ई लिख दिया। तो ये हमारा शब्द बन चुका है मलाई। तो स्टूडेंट, मैंने आज आपको ये टॉपिक समझाया है वर्ण विचार में। वर्ण समझाया है, वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या है, हमारे व्यंजन क्या है, मात्राएं कौन कौन सी होती है। हमारे सारे स्वरों की मात्रा होती है, ए को छोड़कर सबकी मात्राएं होती है। जब हम किसी भी शब्द को लिखते हैं तो स्वर न लिख के उनकी मात्राओं का ही प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में मैंने आपको टॉपिक समझाया है वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद आई थिंक सबको समझ में आ गया है कि अगर हम हलंत नहीं लगाएंगे तो वो हमारा वर्ण ही गलत हो जाएगा या उसका अर्थ ही अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमें शब्दों का सही ज्ञान होना जरूरी है। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर
एंड अंडरस्टैंड। इसको समझो, जो भी आपकी वर्कशीट है या जो क्वेश्चन आंसर है उनको अपनी बुक में फिल करना। ओके, थैंक यू।